इस दुनिया में तकरीबन हर एक औरत मां बनने की सपना पालती है, क्योंकि जो इस प्रकृति ने सुख दिया है मातृत्व का, उसे कोई औरत खोना नहीं चाहती, सब हासिल करना चाहती हैं। और इस दुनिया में कई औरतें हैं जो मां नहीं बन पाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी की जान लेने पर उतारू हो जाए। और इस दुनिया में न जाने कितने ऐसे अनाथ बच्चे हैं जो बिना माँ बाप के पलते हैं। अगर वो चाहे तो उनको गोद ले सकती हैं, उनके भी सपने पूरे होंगे और खुद के भी सपने पूरे होंगे, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आज की कहानी में कुछ ऐसा होता है, एक औरत ने मां बनने की ख्वाहिश में एक नहीं बल्कि 2 औरतों की बलि चढ़ा दी और हमेशा के लिए उनकी जिंदगी खत्म कर देती है। और इससे न केवल खुद की जिंदगी बर्बाद हुई, बल्कि इस रिश्ते से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, इनमें से कई लोग नरकीय जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूं वो है मध्य प्रदेश की ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट की। ग्वालियर के पास एक हजीरा थाना है और हजीरा थाना के सामने से एक रोड जाती है, कॉलेज रोड। कॉलेज रोड के ऊपर लगभग सुबह 6:30 बजे एक लाश मिलती है। लोग वहां से आने जाने वाले देखते हैं लाश को, उनकी हालत खराब हो जाती है। उसी में से कोई एक आदमी पुलिस को कॉल करता है, पुलिस आती है और लाश को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। हालांकि कई घंटे तक पुलिस इंतजार करती है कि कोई भी आदमी आए और बोले कि ये लाश मेरे घर के जान पहचान की है या मेरे गांव की है, लेकिन कोई नहीं आता है। कोई ये क्लेम नहीं करता है कि ये लाश को मैं जानता हूं या फिर मेरी जान पहचान की है। फिर यहां बड़ा सवाल ये उठता है कि ये लाश किसकी है और इस महिला को किसने मारा। तभी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो ये पाया जाता है रिपोर्ट में कि महिला के साथ पहले बलात्कार हुआ था, फिर इसको धारदार हथियार से गला काट करके मारा गया था। लेकिन पुलिस बड़ी मशक्कत के बाद पता लगाती है कि इस महिला का नाम आरती उर्फ लक्ष्मी मिश्रा है और ये हजीरा थाना क्षेत्र के ही रहने वाली हैं। इनके बारे में तमाम जानकारियां जुटाने के बाद पता चलता है कि ये महिला एक ऑटो ड्राइवर के साथ रिलेशनशिप में रह रही थी। फिर पुलिस इस ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को यहाँ पर कुछ भी क्लू नहीं मिलता। पुलिस का हाथ खाली रह जाता है। फिर पुलिस और गहराई से पड़ताल करती है, जांच करती है, तो पता चलता है कि ये महिला ने अपने पति से विवाद की वजह से तलाक ले लिया था। महिला ने लगभग 12 साल पहले अपने पति से तलाक लिया था। फिर पुलिस उसके पति को भी गिरफ्तार करती है, पति से भी पूछताछ करती है। वहां भी पुलिस का हाथ खाली रह जाता है, वहां भी पुलिस को कुछ क्लू नहीं मिलता। अब पुलिस करे तो क्या करे, पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था। टाइम यहाँ लगभग 20 घंटा बीत चुका था, अभी तक पुलिस को कोई सफलता मिली नहीं थी। इसी बीच आरती मिश्रा का मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकलवाया जाता है। फिर कॉल डिटेल की जांच से पता चलता है कि आरती मिश्रा कई लोगों से बातचीत करती थी और जब इतने लोगों से बातचीत के कारण पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि आरती मिश्रा एक कॉल गर्ल थी। वो लोगों के बुलाए पर जाती थी, उनके ख्वाहिशों को पूरा करती थी, उनके साथ रात गुजारती थी। फिर पुलिस 20 से 25 लोगों तक जाती है और पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान एक नाम निकल कर आता है, नीरज परमार का। फिर पुलिस नीरज परमार की कॉल डिटेल निकलवाती है और उसके मोबाइल का लोकेशन जांच किया जाता है, तो उसका लोकेशन उसी घटना स्थल पर पाया जाता है जहां पर आरती मिश्रा की लाश पड़ी हुई थी। फिर पुलिस को यहाँ पर शक होने लगता है कि हो न हो इस घटना स्थल से नीरज परमार का तार जरूर जुड़ा हुआ है। इधर नीरज परमार की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे कई सवाल करती है, पूछताछ जारी रहता है, लेकिन नीरज परमार पुलिस को घुमा फिरा के जवाब देता है, कई सवालों का जवाब टेढ़े मेढ़े से देता है। लेकिन पुलिस तो पुलिस होती है, पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो एक नाम और निकल के आता है, मीरा राजावत का। फिर मीरा राजावत को पुलिस हिरासत में लेती है और उनसे भी सख्ती से पूछताछ करती है। लेकिन जब मीरा राजावत अपना मुंह खोलती है तो पुलिस के सामने 2 लोगों का नाम बताती है। एक का नाम है ममता भदौरिया और दूसरे का नाम है बिट्टू भदौरिया। हालांकि ममता भदौरिया और बिट्टू भदौरिया एक ऐसे दंपति थे जिनकी शादी लगभग 20 साल पहले हुई थी और 20 साल से इनका कोई भी बच्चा या कोई भी औलाद नहीं था। और बच्चा न होने के कारण ममता भदौरिया समाज की ताने सुनती थी और बहुत परेशान रहती थी। और जब दूसरे के बच्चों को देखती थी तो उनके भी मन में एक ललक सा उठता था कि शायद मेरा भी बच्चा होता, मैं भी अपने गोद में लेके इनको खिलाती, मैं भी इतना ही प्यार करती जितना लोग करते हैं अपने बच्चों का। हालांकि ममता भदौरिया की जो माँ बनने की ख्वाहिश है वो कई जगह उनको लेके जाती है। डॉक्टर, मौलवी, तंत्र मंत्र जानने वाले लोग, कई लोगों से मिलती है, लेकिन उनको कहीं भी सफलता नहीं हाथ आती।
और ममता भदौरिया को मां न बनने का दर्द बहुत सताता है और इस दर्द के साथ एक दिन अपने ननद मीरा के पास जाती हैं, अपना दर्द बयां करती हैं। तो मीरा बताती है कि ठीक है, मैं इसका कोई ना कोई सोल्यूशन रास्ता निकाल लूंगी। फिर मीरा राजावत अपने दोस्त नीरज परमार के पास जाती हैं और बताती है कि मेरे भाभी को बच्चा नहीं हो रहा है। तो नीरज परमार बताता है उनको कि कोई बात नहीं, मेरे जानकारी में एक मेरा दोस्त है जो तंत्र मंत्र भी जानता है, वो तुम्हारी भाभी को बच्चा चुटकी में पैदा करवा के दे सकता है। और ये सारी बातें नीरज भदौरिया और मीरा भदौरिया पुलिस के पूछताछ में बता रहे थे। और धीरे धीरे करके उस व्यक्ति का भी नाम आता है जो उस महिला को मरवाने के लिए पूरे षड्यंत्र रचा था, पूरे साजिश की थी। दरअसल उस व्यक्ति का नाम है गिरवर यादव उर्फ सखी बाबा। सखी बाबा एक तांत्रिक रहता है, वो झाड़ फूक का काम करता था। पर जब उसकी नीरज परमार से बातचीत हुई थी तो उसने बताया था कि मैं बच्चा पैदा भी करवा के दे सकता हूँ, पर उसके लिए खर्चा आएगा, पूजा पाठ करनी पड़ेगी और किसी न किसी की बलि देनी पड़ेगी। लेकिन जब बात बलि की आती है तो ये बात सुनकर सारे के सारे लोग भौचक्के रह जाते हैं। और सखी बाबा ये दावा करता था सबके सामने कि बच्चा तभी पैदा होगा जब किसी मनुष्य की, किसी औरत की या किसी बच्चे की बलि दिया जाएगा। और बाकायदा बैठ के लोग प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग में ही हिस्सा बनाते हैं कि हम लोग को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए जिसकी मौत के बाद उसके घर वाले ढूंढे नहीं और ना ही किसी को कुछ खबर हो सके, ना ही किसी को कुछ पता चल सके। और उन्होंने ऐसा ही किया। तो लोग लग जाते हैं अपने सर्चिंग अभियान में और उनकी सर्च जाकर के खत्म होती है आरती मिश्रा के ऊपर। फिर नीरज परमार ने आरती मिश्रा को कॉल करता है। आरती मिश्रा एक कॉल गर्ल थी, उनसे बात करता है और पूछता है कि आप एक रात के कितने पैसे लेती हो। तो उधर से आरती मिश्रा ने बताया कि मैं एक रात के 5,000 रुपये लेती हूँ। और यहाँ पर नीरज परमार आरती मिश्रा को 5 नहीं बल्कि 10,000 देने की लालच देता है। उधर से आरती मिश्रा खुश हो जाती है और आरती मिश्रा को ममता भदौरिया और बिट्टू भदौरिया के घर बुलाया जाता है। और घर बुलाने के बाद छत के ऊपर पहले आरती मिश्रा के साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है, यानी कि उनका बलात्कार किया जाता है। फिर उसको कमरे में ले जाकर के जैसे जैसे सखी बाबा बताते थे वैसे वैसे उसके साथ कार्रवाई होती है, पूजा पाठ होता है। और ये बाबा कोई छोटे मोटे बाबा नहीं बल्कि हाईटेक किस्म के बाबा थे। ये वीडियो कॉल पर अपनी मंत्र पढ़ रहे हैं, सारी कार्रवाई हो रही है। फिर भी महिला के मन में कोई डाउट, कोई सवाल नहीं रहता कि हमारे साथ कोई बहुत बड़ा हादसा या गलत होने वाला है। महिला बेखौफ उसी कमरे में बैठी रहती है और बाबा की तंत्र मंत्र पूजा पाठ देखती रहती है और सुनती रहती है। फिर इसी पूजा पाठ के दौरान बाबा जी के आदेश पर उस महिला की गला घोट करके हत्या कर दी जाती है। महिला की हत्या करने के बाद ये लोग डर जाते हैं और ये लोग लाश को ठिकाने लगाने की प्लान बनाते हैं। फिर उस महिला के शव को एक बाइक के ऊपर रखते हैं। बाइक चलाता है नीरज परमार और पीछे पकड़ के बैठता है बिट्टू भदौरिया। दोनों उसी कॉलेज रोड के पास जैसे पहुंचते हैं तो बाइक अनबैलेंस हो जाने के कारण नीचे गिरती है और नीचे गिरने के साथ साथ लाश भी नीचे गिर जाती है। लाश को गिरने के बाद ये लोग इतना डर जाते हैं, इतना घबरा जाते हैं कि लाश को वहीं छोड़ देते हैं और वहां से निकल लेते हैं। और अगले दिन लाश मिल जाती है और फिर खुलासा हो जाता है। फिर बाबा को हिरासत में लेने के बाद बाबा एक और राज उगलता है और बताता है कि हम लोगों ने एक और कॉल गर्ल की हत्या करी थी जिसका नाम था नीरू। और नीरू की उम्र लगभग 25 साल थी और नीरू को इन्होंने 13 अक्टूबर यानी दुर्गा अष्टमी के दिन मारा था। तो फिर पुलिस ने पूछा कि जब तुम लोगों ने नीरू की हत्या कर दी थी तो फिर दूसरी महिला की हत्या करने की क्यों जरूरत पड़ी, क्या कारण था। फिर ये लोग अपने खुलासे में बताते हैं कि मीरा को जब उन्होंने बुलाया था तो उसके बाद उन्होंने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाई थी। फिर मीरा को भी इन लोगों ने शराब पिलाया था और शराब पिलाने के बाद मौत के घाट उतार दिया। फिर पुलिस नीरू के बॉडी को भी तलाश करती है। मुरैना के पास एक पीपल खेड़ा गांव है, वहां पर नग्न अवस्था में नीरू की बॉडी मिलती है। हालांकि नीरू की लाश लगभग 10 दिन बाद मिलती है पुलिस को, तो पुलिस इसकी खुलासा नहीं कर पाती है और एक मुस्लिम महिला की लाश समझकर उसे दफना देती है। हालांकि नीरू के घर वाले भी इस बॉडी को अपनाना नहीं चाहते थे क्योंकि नीरू भी एक कॉल गर्ल थी। हालांकि मैं एक बात यहाँ पर बता दूं कि ऐसी महिलाएं अगर ऐसी धंधे में पड़ जाती हैं तो उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार सब लोग उनसे रिश्ता नाता तोड़ लेते हैं। और यही हुआ था आरती के साथ। आरती की लाश को लेने के लिए उस ऑटो ड्राइवर ने भी मना कर दिया जो आरती के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था, और आरती के पूर्व पति ने भी लाश लेने से मना कर दिया। फिर उसके परिवार से भी संपर्क साधा गया, लेकिन परिवार ने भी अपना मुंह मोड़ लिया, किसी ने भी आरती का लाश नहीं लिया।
और उन्होंने बताया कि हम लोगों ने आरती को तभी मारा हुआ समझ लिया था जब उसने अपने पति को छोड़ा था। और उसका पूर्व पति ने यही बयान दिया कि जब आरती ने मुझे छोड़ा था तभी मैं समझ लिया था कि आरती मेरे लिए मर चुकी है। हालांकि पुलिस ने उसके कोई खास रिश्तेदार को बुलाकर उसकी खुशामद करके उसके लाश को दाह संस्कार करवा दिया। और इस घटना के खुलासा किया वहीं के एक एसपी हैं अमित सांघी। और पुलिस ने कई मुख्य आरोपियों के खिलाफ गंभीर मामला दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। और ममता भदौरिया और बेटू भदौरिया, इनकी तो सारी लाइफ अब जेल में ही कटेगी। उनके जो पिता बनने की ख्वाहिश थी अब ख्वाहिश ही रह जाएगी जेल के अंदर। और यहाँ तक कि सखी बाबा नीरज परमार और मीरा, सबकी जिंदगी अब सलाखों के पीछे ही कटेगी। हालांकि ममता के लिए एक आसान रास्ता यह था कि जब उनको मां बनने की इतनी ख्वाहिश थी तो कितने ऐसे सारे बच्चे हैं जो अनाथ आश्रम में पल रहे हैं, उनको लेकर के पाल लेती, उस बच्चे का भी भविष्य उज्जवल होता और इनका खुद का भी जिंदगी अच्छा कटने लगता। और भी कितने ऐसे गरीब बदनसीब बच्चे हैं जो रोड पे भटकते हैं, उनका जिंदगी संवार सकती थी ममता भदौरिया। और जब इंसान दूसरे की जिंदगी संवारता है तो उसका जीवन खुद ब खुद संवरने लगता है। और बच्चा नहीं होने के कारण इस तरीके से शॉर्टकट तरीका अपनाना ये कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि इन तरीकों से, इन तंत्र मंत्र विद्याओं से कभी कोई बच्चा पैदा नहीं होता, बल्कि इससे अंधविश्वास जगती है समाज में और आदमी गलत कदम उठा लेता है। अगर ऐसी ही तंत्र मंत्र, जादू टोना से इंसान की सारी मनोकामनाएं पूरी होने लगे, इंसान कुछ भी बनने लग जाए, फिर पीएम, सीएम, डॉक्टर, इंजीनियर सब अपने मन के मुताबिक आसानी से बन जाएंगे। इसीलिए जीवन में कभी भी शॉर्टकट तरीका ना अपनाएं, जो जेन्युइन तरीका है वही अपनाएं। और मेरे इस कहानी में अंधविश्वास को बढ़ावा देना या फिर किसी को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है। और आज की कहानी में बस इतना ही। कहानियों से मैं विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू।